दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आपका बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, स्टूडेंट को पता नहीं है क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स डिस्कस करने जा रहा हूं। रिलेशन फंक्शन और इनवर्स बहुत आसान है, याद रखें। ये 3 चैप्टर आपको दिख रहा है, लेकिन ये तीनों चैप्टर मिला के हमको पढ़ने का। यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में बताएंगे, फंक्शन के बारे में बताएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन से शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसमें रिलेशन ही है। रिलेशन, देखिए रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हम पहले भी एक वीडियो भेजे, उसमें जो 4 से 5 प्रॉब्लम है उसको जरूर देखें, उसी से आएगा एग्जाम में, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा इसको समझाते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ों के बीच कनेक्शन। अगर 2 चीज़ों के बीच कनेक्शन है तो वही रिलेशन कहलाता है। तो ये मैथ्स है, यहाँ पे कनेक्शन जो बनेगा, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जो कनेक्शन होता है वो दोस्ती का होता है, भाई बहन का होता है, बहन बहन का होता है, भाई भाई का होता है, माँ बाप का होता है, बेटा माँ का होता है। इस तरह से रिलेशन बनता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में आपका जो रिलेशन बनता है, विद द हेल्प ऑफ प्लस, विद द हेल्प ऑफ माइनस, डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ मॉड, विद द हेल्प ऑफ कि 2 चीज़ों का सम इवन है या ऑड, 2 चीज़ों का सम 5 से मल्टीपल है या नहीं, इस तरह से रिलेशन बनता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास एक नंबर है 10, तो 10 को हम किस नंबर के साथ रिलेट करें कि 10 और उस नंबर का डिफरेंस इवन नंबर है, 10 और उस नंबर का डिफरेंस इवन नंबर है। तो आप खुद सोचिए, 10 है तो उसको किसके साथ हमको रिलेट करना पड़ेगा? पॉजिटिव नंबर अगर कह दिया तो 10 - 2 रखना पड़ेगा, तो 10 - 2 क्या आएगा? 8। 10 - 4 रखना पड़ेगा, क्या आएगा? 6, इवन नंबर है। 10 - 6 रखना पड़ेगा, क्या आएगा? 4, इवन नंबर है। लेकिन क्या आप 10 - 5 कह सकते हैं? नहीं। 10 - 5 आप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि 10 - 5 आपका 5 आएगा, तो वो इवन नंबर नहीं है। तो उसी तरह से रिलेशन में क्या होगा कि 2 चीज़ों के बीच कनेक्शन जो डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। रिलेशन 3 तरह का होता है, एक रिफ्लेक्सिव, एक ट्रांजिटिव और एक सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, याद रखें, एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि एलिमेंट जो है, जैसे ए एक एलिमेंट है, वो अपने आप से रिलेटेड होगा, मतलब यहां पे दोनों तरफ सेम होगा। जैसे सिंपल सा चीज है, x यहां है ब्रदर ऑफ y, मतलब x जो है वो ब्रदर है y का। अगर यहां हो जाए x इज अ सिस्टर ऑफ y, मतलब x जो है वो y का सिस्टर है। तो गौर करें, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से कनेक्टेड है इस रिलेशन से, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से कनेक्टेड है इस रिलेशन से। तो उसी तरह से यहां पे A अपने आप से कनेक्टेड है रिलेशन R, जो कि आपका डिफाइंड रहेगा। याद रखें, रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा हमेशा, मतलब दोनों तरफ जो एलिमेंट होना चाहिए वो आप सेम रखेंगे। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए A अगर A अगर B से कनेक्टेड है, ध्यान दें, A अगर B से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो होगा वो भी A से कनेक्टेड होगा सेम रिलेशन के थ्रू। A अगर B से कनेक्टेड है तो इसका मतलब हो गया B A से कनेक्टेड होगा सेम रिलेशन। इसको हम मानेंगे, लेट करके चलेंगे और इसके थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम दें कि राम इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, ये तो ट्रू है, राम ब्रदर का भाई है। तो अगर हम उल्टा कहें लक्ष्मण इज ए ब्रदर ऑफ राम, ये भी तो ट्रू है। तो यहां पे गौर करें, अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो यहां पे A ब्रदर ऑफ B और यहां पे उल्टा अगर हम कर दिए B इज द ब्रदर ऑफ A, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिक। ये आपका कैसे रिलेशन कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। पहला था आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? A अगर B से रिलेटेड तो B भी A से रिलेटेड होगा सेम रिलेशन में। तो आपको हमेशा जब कभी भी सिमेट्रिक दिखाना हो, तो आप इसको लेट करें, A B से कनेक्टेड है, उसके बाद इसके मदद से आप B रिलेटेड विथ A दिखाएंगे। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होगा, A B C। अब ध्यान दें, यहां पे अगर है A रिलेटेड विथ B
और B रिलेटेड विथ C, ये रिलेशन है। A अगर B से रिलेटेड है, B भी सेम रिलेशन से C से रिलेटेड है, तो इसका मतलब A जो होगा वो C से रिलेटेड होगा। A किससे रिलेटेड होगा? C से। जैसे फॉर एग्जाम्पल X अगर हम मान लेते हैं कि ब्रदर है Y का, फिर Y हम मान लेते हैं कि ब्रदर है Z का, तो गौर करें X इज द ब्रदर ऑफ Y, Y इज द ब्रदर ऑफ Z। तो आप खुद सोचे, इन दोनों के मदद से हम ये नहीं कह सकते हैं कि X इज द ब्रदर ऑफ Z। तो यहां पे क्या है कि X Y से रिलेटेड, Y Z से रिलेटेड, तो X ऑटोमेटिकली किससे रिलेटेड हो गया? Z से। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या करना है कि इन दोनों को आप लेट करेंगे, A रिलेटेड विथ B को लेट करेंगे, B रिलेटेड विथ C को लेट करेंगे, और इन दोनों के मदद से इसको दिखाएंगे। अगर ये हो गया मतलब वो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में इसको लेट करेंगे और इसके मदद से इसको दिखाएंगे, अगर ये हो गया तो सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव में दोनों तरफ हमको सेम एलिमेंट को रखना है। अब हम इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा इक्विवेलेंस एक होता है। इक्विवेलेंस अगर आपसे कोई पूछा तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जब कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना हो, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना और ट्रांजिटिव दिखाना। अब हम यहां पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट दिस, ये आपका इंटीजर हो गया। गिवन दैट, यहां पे देखिए, यहां पे ए और बी के बीच कनेक्शन दिया हुआ। कैसा कनेक्शन है कि ए और बी जो है वो रिलेटेड है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ए और बी के बीच एक कनेक्शन है, मतलब ए रिलेटेड विथ बी है। कैसे रिलेटेड है कि ए कॉमा बी के बीच कनेक्शन ये है कि अगर हम इन दोनों के डिफरेंस का मॉड ले तो ये हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल मतलब 4 लैम्डा आएगा। तो यहां ए और बी के बीच क्या कनेक्शन है कि ए में बी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका मॉड लेते हैं, तो वो 4 का क्या आएगा? मल्टीपल। ठीक है, 4 का मल्टीपल आएगा। अब यहां पे हमको क्या दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताएं कि दोनों तरफ सेम एलिमेंट रखना, तो ए आर ए, तो यहां पे भी दोनों तरफ सेम एलिमेंट आ जाएगा, ए कॉमा ए। अब गौर करें, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, यहां ए है तो यहां ए, यहां बी है तो यहां बी, तो यहां क्या हो जाएगा? ए है तो ए, बी के जगह पे भी ए है तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। अब ये जो आना चाहिए ये 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 4 का मल्टीपल आ रहा मतलब ये रिलेशन ट्रू है, अगर नहीं आ रहा मतलब नहीं है, तो ये 0 आया। आप खुद बताएं, 0 जो होता है वो सारे नंबर का मल्टीपल होता है। 0 को हम कह सकते हैं कि ये 4 का मल्टीपल है। जैसे इस 0 को हम लिख सकते हैं 4 × 0, मतलब ये रिलेशन ट्रू है, मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब हमको क्या दिखाना? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम आपको क्या बताए थे, अभी प्रीवियस स्लाइड में ही बताए थे। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि ए को बी से हम मानेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, उसके मदद से हम बी को सी से रिलेट करना। चलिए तो हम लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी सच दैट ये ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 4 लैम्डा। देखिए इसको लेट किए। अब इसके मदद से हमको क्या दिखाना? बी कॉमा ए भी 4 का मल्टीपल है, यही दिखाना है इसके मदद से। तो अब हम लेके चलते हैं, दिस इंप्लाइज दैट या नाउ बी कॉमा ए सच दैट क्या लिखेंगे? बी माइनस ए का मॉड। इसको इसके मदद से दिखाना है कि ये भी 4 लैम्डा आएगा। यहां देखिए ए माइनस बी है का मॉड है 4 लैम्डा, यहां बी माइनस ए है, तो हम यहां से माइनस क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस बी का मॉड होगा। अब देखिए मॉड के अंदर माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी बना। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी खुद क्या होता? 4 लैम्डा। तो आप खुद देखिए ये भी आपका किसका मल्टीपल हो गया? 4 का। तो हम ये लेट किए थे, उसके मदद से हम दिखा दिए कि ये b माइनस ए भी ट्रू है, मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब हमको क्या दिखाना? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम आपको क्या बताएं कि आपको a b से रिलेटेड मानना है, b c से रिलेटेड मानना, उसके मदद से a c से रिलेटेड दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले हम a b से रिलेटेड मानते हैं, तो a कॉमा b ये लेट में जाएगा पूरा पूरी, तो ये क्या बनेगा? मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 मान देते हैं। फिर b कॉमा c ये क्या बनेगा? b माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2। अब इसके मदद से हमको क्या दिखाना? a कॉमा सी दिखाना। तो अब हम a कॉमा सी लेके चले, तो a कॉमा सी क्या बनेगा? मॉड ऑफ a माइनस सी।
लेकिन इसको इन दोनों के मदद से दिखाना कि ये 4 का मल्टीपल है। तो इन दोनों में देखिए b है, तो b को इन्वॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी अपने मन से किए माइनस सी, तो प्लस b करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले ले या उल्टा करके लिख दे, पहले b को लिखे फिर c को लिखे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस b माइनस सी। अब यहां से आप खुद देखें, a माइनस बी का मॉड है ये, तो a माइनस बी क्या बनेगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 बनेगा। यहां से b माइनस सी क्या बनेगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा 2 बनेगा। जाके यहां पुट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस माइनस 4 लैम्डा 2। इन दोनों के पास 4 है, 4 हम बाहर खींच दिए, तो प्लस माइनस लैम्डा 1 प्लस माइनस लैम्डा 2। अब जो आया ये 4 का मल्टीपल तो आ गया, तो ये 4 का मल्टीपल आ गया, मतलब ये क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव हो गया। यही इसमें दिखाना है, रिफ्लेक्सिव में दोनों तरफ सेम एलिमेंट रखना, दोनों में सेम एलिमेंट याद रखें। ट्रांजिट सिमेट्रिक में a को b से दिखाना, फिर b को a से दिखा दे। ट्रांजिटिव में a b से मान दे, b c से मान दे, उसके मदद से a को c से दिखा दे। अब यहां पे लास्ट में कह रहा है कि आप दिखाइए कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, किससे, 1 से रिलेटेड। इक्विवेलेंस क्लास है 1 से रिलेटेड, यही दिखाना, ठीक। तो आपको यहां क्या करना है, a के जगह पे 1 रख लेना है और b का वैल्यू ढूंढना है इसमें से जो इस कंडीशन को माने, बस यही करना। यहां 1 कह रहा है तो a के जगह पे आप 1 रखें या b के जगह पे 1, जिसके जगह पे आपको 1 रखने का मन करे आप रख दे। उसके बाद अगर आप b के जगह पे 1 रखें तो a का वैल्यू इसी से ढूंढिए जो इस कंडीशन को माने। जैसे हम यहां पे b1 ले लिए, तो ये आ गया a माइनस 1। अब यहां पे a के जगह पे वैल्यू रखना इससे, तो ये इंटीजर है, 0 से लेकर 12 के बीच हम क्या रखा जाए कि ये 4 का मल्टीपल है। तो बताइए 4 का मल्टीपल कब कब बनेगा। 4 का मल्टीपल होने के लिए इसको खुद भी 0 होना चाहिए, या फिर होना चाहिए 4, या होना चाहिए 8, या होना चाहिए 12। तो अगर हम a के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। अगर हम a के जगह पे 5 रखेंगे तो भी हो जाएगा 5 माइनस 1 4। अगर हम a के जगह पे 9 रखेंगे तो भी हो जाएगा 9 माइनस 1 8। और a के जगह पे हम 13 रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 5 9। तो ये हो जाएगा, b को आप 1 माने हैं, यहाँ पे कैसे है, a कॉमा b है ना, a कॉमा b है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 कॉमा 1 5 कॉमा 1 और 9 कॉमा 1। ये हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था एक प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट n क्रॉस n a कॉमा b r c कॉमा d a प्लस d है और b प्लस c है। तो यहां रिलेशन को जरा समझे, कैसे दिया हुआ, a कॉमा b रिलेटेड विथ c कॉमा d। तो यहां पे एक एलिमेंट है जो कि कोऑर्डिनेट में है, ये दूसरा एलिमेंट है जो कि कोऑर्डिनेट में। अब इन दोनों के बीच कनेक्शन कैसे दिया है, तो a प्लस d जो है वो b प्लस c है, आप देख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस रिलेशन को आपको समझना है। अब कैसे समझे, यहां a देखिए इसका x कोऑर्डिनेट है और d इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब पहले वाले का x दूसरे वाले का y का सम पहले वाले का y और दूसरे वाले के x के सम के बराबर है। इसको मेन समझना। चलिए आ गए, इक्विवेलेंस प्रूफ करना, मतलब क्या प्रूफ करना है, तीनों चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताएं, दोनों तरफ सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो a कॉमा बी आर a कॉमा बी, देखिए दोनों तरफ सेम एलिमेंट लिए। अब जैसे ये बिहेव किया वैसे ही बिहेव कैसे किया था, ये इसका फर्स्ट इसका x इसका y, तो इसका x क्या है a, इसका y क्या है b, तो ये a प्लस बी। अब पहले वाले का y और दूसरे वाले का x, तो पहले वाले का y क्या है b है और दूसरे वाले का x क्या है a। आप खुद देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या बताए थे, याद करें आप, कि पहले आप लेट करें। चलिए लेट कर लिए, लेट हम इसी को कर लेते हैं कि a कॉमा बी रिलेटेड विथ c कॉमा डी। तो लेट करेंगे तो कम सब पूरा को रेट किए, तो ये a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के। अब इसके मदद से हमको क्या करना, उल्टा को दिखाना। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, c कॉमा डी रिलेटेड विथ a कॉमा बी। अब इस पे जरा सा सही से काम करते, ये नाउ ये देखना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या था, अभी हम बताए थे, इसका x इसका y, तो इसका x क्या है c है, इसका y क्या है b है, तो c प्लस बी। फिर इसका y इसका x, तो इसका y क्या है d
और इसका x क्या है a। अब खुद देखिए d प्लस ए आया, c प्लस बी आया, यहां से देखिए a प्लस डी, a प्लस डी, b प्लस सी, इक्वालिटी है, तो यहां पे भी क्या आ गया इक्वल टू, मतलब ये आपका क्या है सिमेट्रिक। अब हमको क्या दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बताए थे, दो चीज लेट करेंगे। हम क्या बताए थे कि दो को लेट करेंगे, तो a कॉमा बी रिलेटेड विथ c कॉमा डी, तो ये क्या बनेगा आपका a प्लस डी और इधर से b प्लस सी। उसी तरह से एक और लेट करेंगे c कॉमा डी रिलेटेड विथ e कॉमा एफ, तो ये आपका क्या बनेगा c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। इन दोनों के मदद से हमको क्या दिखाना है कि a कॉमा बी जो है वो रिलेटेड होना चाहिए e कॉमा एफ से। मतलब क्या दिखाना पड़ेगा हमको, a प्लस एफ जो है वो b प्लस ई के बराबर। ये हमको प्रूफ करना किसके मदद से, इन दोनों के मदद से। ठीक है, करते हैं। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो गौर करें, ये a प्लस डी सी प्लस एफ ऐड हो गया, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आ गया। इधर ऐड करेंगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा, इक्वालिटी बीच में। अब जो कैंसिल और कैंसिल करें, यहाँ से देखिए d और d कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a प्लस एफ बचा, और इधर से कौन बचा b प्लस ई। देखिए ये बराबर आ गया, देखिए ये ट्रू हो गया। मतलब ये कैसा रिलेशन है ट्रांजिटिव, एकदम आसान है। इससे 4 से 5 प्रॉब्लम इस पे बेस्ड है, उसको आप बना ले, उसी से आएगा क्वेश्चन। तो ये था रिलेशन के बारे में। अब हम आते हैं आपका फंक्शन। फंक्शन में आपको एक ही चीज पढ़ना है। फंक्शन में आपको हर प्रॉब्लम को प्रूफ करना है बाइजेक्टिव। कोई भी प्रॉब्लम आएगा बाइजेक्टिव के बारे में पूछेगा। अब बाइजेक्टिव मतलब कि वो दो कंडीशन को मानेगा, एक 1 1 को और एक ऑन टू को। अगर 1 1 और ऑन टू को कोई भी फंक्शन मानता है तो वो बाइजेक्टिव होता है। अब सवाल ये उठता है कि 1 1 फंक्शन हम कैसे मानते हैं कि 1 1 फंक्शन। तो 1 1 का प्रोसेस होता है कि जब कभी भी 1 1 दिखाना हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एक मैपिंग दिया हुआ r से r या a से b दिया हुआ, ठीक। तो 1 1 जब भी दिखाना हो तो आप fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले, दोनों को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें अच्छे से। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x1 और x2 के बीच एक रिलेशन आता है गिवन डोमेन में तो वो 1 1 होगा। अगर एक से अधिक रिलेशन आता है तो वो मिनिमम होगा। बस यही करना। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले, अगर एक रिलेशन आता है तो 1 1, एक से अधिक आता तो मिनिमम। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब यहां पे देखिए y x के टर्म्स में, तो आपको उल्टा करना है, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। जैसे ही x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए उसके बाद आप y का वैल्यू कोडोमेन से उठाएं। कोडोमेन से उठाने के बाद अगर जो करस्पॉन्डिंग x आता वो हमेशा a का आए तो वो ऑन टू है, लेकिन अगर y के किसी भी एक वैल्यू के लिए x a का नहीं हुआ तो वो इनटू हो जाएगा। यही करना है हर प्रॉब्लम में। अब यहां पे हम इस प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। यहां पे दो प्रॉब्लम है, हम इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि fx जो दिया हुआ वहां पे इक्वल टू है, fx है आपका x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। हमको प्रूफ करना है बाइजेक्टिव, ठीक है। तो जो कंडीशन बताए हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले, तो ये मेरे पास x1 माइनस 1 बाई x1 माइनस 2 आ गया, इधर से x2 माइनस 1 बाई x2 माइनस 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 x2 ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस x2 माइनस प्लस 1 माइनस x1 आएगा। देखिए ये x1 x2 ये माइनस x1 आया, ये माइनस x2 प्लस 1 आया, इज इक्वल टू उसी तरह से इधर मल्टीप्लाई करें तो ये x1 x2 माइनस यहां पे 2 है आपके पास, थोड़ा हम गलती कर गए। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम यहां पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 है। हमको इसको दिखाना 1 बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव दिखाना मतलब क्या दिखाना, 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो पहले हम 1 1 के लिए बढ़ते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या बताएं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे। अब fx1 क्या आएगा, x1 माइनस 1, नीचे आ जाएगा x1 माइनस 2, इधर क्या आएगा x2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा x2 माइनस 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 माइनस 1 आया, इधर आपके पास x2 माइनस 2 आएगा,
इधर क्या आ जाएगा आपके पास x2 माइनस वन इंटू x1 माइनस टू आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये x1 x2 हुआ, ये माइनस 2x1 हुआ, फिर ये माइनस x2 हुआ प्लस 2 होगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 होगा माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2 होगा। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करें, जैसे ये x1 x2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस 2x1 है, माइनस x1 को इधर ले आए या माइनस 2x1 को उधर भेज दे, 2x2 को इधर, तो ये 2x2 माइनस x2, इधर 2x1 माइनस x1, तो ये कितना आ जाएगा आपका x2 और ये कितना आ गया x1। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आया, तो एक रिलेशन आया मतलब ये कैसा मैपिंग है, 1 1। अब 1 1 है, अब क्या प्रूफ करना है साथ में, ऑन टू। तो साथ में ऑन टू अगर प्रूफ करना है तो यहीं पे हम आपको दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ पे ऑन टू दिखाने के लिए हम fx के यहाँ पे y कर देते हैं। अच्छा वहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल नहीं है, मिसप्रिंट है, तो ये x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू आया, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू आएगा, y क्या आया, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। अब हमको यहाँ क्या करना है, x को y के टर्म्स में लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक्स वाई माइनस टू वाई एक्स माइनस वन, एक्स को उठा के इधर 2y को उधर, तो ये एक्स वाई माइनस एक्स, ये 2y माइनस वन। अब यहाँ से x कॉमन, तो ये y माइनस वन 2y माइनस वन, y माइनस वन को नीचे भेजे तो x इज इक्वल टू 2y माइनस वन डिवाइड बाई y माइनस वन। अब यहाँ पे गौर करें, b आपका क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट वन, मतलब हम यहाँ पे b के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट वन। तो आप खुद सोचिए, जब y के जगह पे कोई रियल नंबर रखेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग x आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। मतलब y अगर कोडोमेन से हम y का कोई भी वैल्यू उठाए तो x का जो वैल्यू आएगा वो डोमेन में ही आएगा। मतलब ये कंडीशन को माना, मतलब ये कैसा मैपिंग हो गया, ऑन टू। और अगर ये ऑन टू मैपिंग हो गया, मतलब पहला 1 1 था, दूसरा ऑन टू हो गया, तो ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको आप खुद से बनाएं। अगर दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। फंक्शन में यही पूछेगा, इसी को अच्छे से करें। इसमें और 3-4 प्रॉब्लम को बढ़िया से प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइप का जो आपको दिखता है एनसीईआरटी वगैरह में और पीवाईक्यू में, उसको बना लें। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज वगैरह सब हटा चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेबल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, डोमेन -1 से 1। टैन इनवर्स एक्स का R, कॉसिक इनवर्स एक्स का ये डोमेन, कॉट इनवर्स एक्स का, और रेंज आपका ये होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल होगा। अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स और आपका आ गया कॉसिक इनवर्स, ये तीनों एक ग्रुप का एलिमेंट होता है और ये तीनों जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जबकि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, एकदम इत्मीनान से आप सोचिए और आंसर करें। जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये प्लस है, यहां पे अगर x, इसको x हम मानते हैं, अगर x आपका पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुने, अगर x आपका पॉजिटिव हुआ तो सब का सब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x आपका नेगेटिव हुआ तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, साइन इनवर्स आएगा, फिर आपका कॉसिक इनवर्स आएगा और आपका टैन इनवर्स आएगा। और अगर x नेगेटिव हुआ तो इसमें कौन आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स आएगा और कॉट इनवर्स आएगा। जैसे देखिए ये 1/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से π/2, फोर्थ में जो एंगल हम लेंगे वो -π/2 से 0 लेंगे, और इसमें जो एंगल लेते हैं वो हम लेते हैं π से 2π। अब जरा गौर करें कैसे, जो हम साइन के लिए बता रहे हैं वही चीज आपका टैन के लिए भी ट्रू है और कॉसिक के लिए भी। साइन इनवर्स 1/2 है, देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब आप सोचिए कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो सीधा इसका वैल्यू लिख दे π/6। अगर आपके पास रहता साइन इनवर्स -1/2, सिंपल, तो आप माइनस को इग्नोर कर दे, माइनस को इग्नोर कर दिए तो साइन इनवर्स 1/2 है। अब सोचे साइन 1/2 कब होता, π/6 पे, तो π/6 बैठा दे। अब चूंकि बाहर में माइनस है तो यहां भी माइनस बैठा है, लेकिन ये तरीका केवल साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसिक इनवर्स के लिए।
लेकिन अगर आपके पास कॉस इनवर्स -1/2 हुआ तो आप माइनस को इग्नोर करें। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, तो ये π/3 पे होता है, लेकिन यहां माइनस है, तो कॉस इनवर्स माइनस होने के लिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस। और जो हम कॉस इनवर्स के लिए बताए हैं वही आपका ट्रू है कॉट के लिए भी और सेक के लिए भी। याद रखें, कॉट के लिए भी और सेक के लिए भी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ देता है कि साइन इनवर्स 3x का डोमेन बताओ क्या होगा। तो साइन इनवर्स 3x का डोमेन आपसे पूछा, तो यहां पे आप देखिए डोमेन क्या है, -1 से 1, मतलब ये x जो है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, x आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो आप ले लें x के यहाँ पे यहाँ कौन है 3x, तो 3x जो है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहां से x निकाले तो ये -1/3 से x से 1/3, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन क्या होगा, तो ये 2x - 1 भी किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच। यहां से x निकाले, 1 को हटाएंगे तो +1 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2x हो गया, ये 2 हो गया, x से डिवाइड करेंगे 0 हो गया, x हो गया, ये 1 हो गया, तो 0 से 1 के बीच में। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करें। साइन इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा, एकदम इत्मीनान से बनाना। ये 1/2 कब होगा, तो π/6 पे होगा, माइनस tan 1 कब होता है, π/4 पे होता है, फिर कॉस इनवर्स √3/2 होता है π/6 पे। इसके बाद इस पे जोड़ घटाव करें, जो आएगा आंसर। इसमें एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखें और बेसिक सवाल इसका बना ले, इससे टफ प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, बेसिक सवाल पूछता है। तो ये था आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको अच्छे से करें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव आपका इनवर्स से पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपका बाइजेक्टिव पूछा जाएगा और 5 नंबर में आपका रिलेशन पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।